नार्सिसिस्ट इंसान के साथ अगर आप रिलेशनशिप में हो तो मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें बता सकता हूँ जिनसे आपको अगर सामने वाला डायग्नोज हुआ हो या ना भी हुआ हो तब भी आपको दूर रहना चाहिए। भाग जाओ। मैं एक बात बताता हूँ। नार्सिसिज्म तो एक चीज़ हो गई, तुम लोगों को पता है और भी साइकोलॉजी में देयर आर मोर मार्कर्स। साइकोपैथी होता है, मैकियावेलिनिज्म होता है, शार्डनफ्रॉइड होता है, सेडिज्म हो गया जैसे। ये सब भी मार्कर्स हैं, ये जेन्युइन सिर्फ टर्म्स नहीं है, ये मार्कर्स हैं ऑफ स्टडिंग पीपल जो हरामी होते हैं। तो डार्क ट्रायड होता है, एक डार्क ट्रायड होता है नार्सिसिज्म, साइकोपैथी एंड मैकियावेलिनिज्म। एक फिर डार्क टेट्रायड होता है, सेडिज्म, साइकोपैथी एंड नार्सिसिज्म, फिर मैकियावेलिनिज्म। सो द थिंग इज, तुम कह रहे हो हाउ शुड आई वॉच आउट फॉर समबडी हु इज नार्सिसिस्ट, एंड तुम्हें पता ही नहीं नार्सिसिस्ट क्या होता है, तो तुम बैठ के इस टर्म में फंस गए हो। मैं कहूंगा भाई मे बी लुक फॉर अ पर्सन जिसकी बेसिक क्वालिटीज ये हैं। पहला, दे नेवर अपोलोजाइज, दे नेवर एवर इवन कम क्लोज टू एडमिटिंग कि वो गलत हैं। कभी कभी चीज़ों को एक सिंपल वे में देखो और देखो कि ये इंट्रा पर्सनल रिलेशनशिप में किसी भी इंसान के साथ अगर मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं तो ये क्वालिटीज वर्क करेंगी नहीं करेंगी। लेबल्स में फंसो ही मत, नार्सिसिस्ट फार्सिसिस्ट, क्योंकि कुछ भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं है। साइकोलॉजी में भी वो नार्सिसिज्म में हो सकता है वो इतना हाई रैंक करे, साइकोपैथी में हो सकता है और ज़्यादा हाई रैंक करे, राइट। सो पहला, जिसको आप कहोगे ईगो इनका कितना खतरनाक लेवल पे है कि ये आपको कभी, ये बहुत छोटे मार्कर होते हैं पता है। एक होता है लंबा मार्कर, हमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है जब तक ये हो रहा है सिचुएशन, वो ऐसे बिहेव करेंगे। छोटे मार्कर क्या हुआ है, सिंपल, इंसान कभी अपोलोजाइज ही नहीं करता। कभी तो करोगे ना गलती तुम, ट्रेट ही नहीं उनके अंदर अपोलोजाइज करने का, यानी गिल्ट रिफ्लेक्ट करने का, यानी कि वो कभी एडमिट ही नहीं कर सकते वो गलत हो सकते हैं। जो इंसान अपोलोजाइज नहीं कर रहा या उसकी आदत है कभी ना करने की, आप उसकी आवाज़ में देख सकते हो कि भाई इस इंसान को गिल्ट तो है ही नहीं क्योंकि वो अपोलोजाइज नहीं कर रहा, बट वो ये मानने को भी तैयार नहीं कि उससे गलती हो सकती है, उसकी गलती है। ऐसे इंसान के साथ मिले हो कि नहीं मिले अपनी लाइफ में? जितने लोग मिले हैं ऐसी लाइफ से, किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आप रहे हो ऐसे, या आप किसी को जानते हो, लिख दो। दूसरा, कोई भी इंसान चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो जिसके साथ रिलेशनशिप में, जो आपको कह रहा है आप चूतियां हैं, मेरी बात समझना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे चूतिया बोल दिया, इसमें क्या बुराई है, ये तो कूल चीज़ है, क्यूट चीज़ है, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता रहता हूँ अबे तुम्हें नहीं पता तुम चूतिया हो या वो। अब इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देते हैं। एक इंसान जो कंसिस्टेंटली या कंटिन्यूअली या फिर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपकी स्पिरिट को ब्रेक करता रहता है, आपको हमेशा क्रूशियल मोमेंट्स में या फिर मजाक मजाक में भी हमेशा नीचे रखता है अपने से, उस इंसान से, ये दूसरा मैं आपको बता रहा हूं ये क्या मार कर रहा है। वो इंसान क्लियरली आपको एक टूल की तरह देखता है, एक यूटिलिटी ड्रिवन टूल की तरह देखता है जिसके यूजेस हैं, वो इंसान की तरह नहीं देखता। तो उसको आपको बार बार मारना है उसको कि वो आप याद रहे आपको मेरी जरूरत है। अपने साथ लेफ्ट टू योर ओन डिवाइसेस तुम चूतिया हो। एंड तुम्हें लगेगा शायद चूतिया वर्ड यूज नहीं करते, देयर लाइक ओ यू आर सो स्टूपिड। अरे यू आर स्टूपिड, अरे तुमसे नहीं होगा, तुम इतना नहीं सोच पाते, तुम्हारा दिमाग नहीं चलता, तुम गधे हो। ये डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वली उन मोमेंट्स में जहां पे हम कोई सीरियस बात कर रहे हैं या फिर एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या फिर मजाक मजाक में भी मूवी चल रही है, अरे तुम्हें तो मूवी समझ आती, तुम बेवकूफ हो। लेकिन पैटर्न है, ये नहीं कि एक दिन मूवी देख रहे थे किसी ने कह दिया तुम बेवकूफ, लड़की करी शैतान ने कहा था ये, साले तो वही निकला। नॉट लाइक बीसी की बात नहीं कर रहा हूं, दे डू इट इन अ पैटर्न, दे कीप डूइंग दैट एंड यू सी एंड यू फील दैट। बट वो फीलिंग जो होती है ना वो इतनी छोटी सी होती है ना कि आप कहते हो कि यार ऐसे लड़ नहीं सकते, हाँ ठीक है, हाँ, बट जब वो बार बार होता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ फकिंग 1 year, इट हैज मेड यू बिलीव कि तुम इनसे नीचे हो, ये तुमसे ऊपर है। ये दूसरी चीज है अपनी जिंदगी में बहुत
खतरनाक लेवल पे वाकिफ रहना, चाहे लड़की हैं चाहे आप लड़के हो, ठीक है। पहला, जो इंसान कभी सॉरी ना बोले। दूसरा, जो आपको हमेशा नीचे करता रहे, कॉन्डेसेंट करता रहे, लेकिन छोटे छोटे उसमें, और आपको हमेशा दिखाया आप इंटेलेक्चुअली वो नहीं है। तीसरी चीज आई, एक इंसान जो आपके होने पे, यानी कि एक्सपीरियंस, नॉलेज, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू बिलीव इन, इन चीजों को कंपैरिजंस के थ्रू कनेक्ट करके आपको नीचे करे। तो इसको हम एक सेंटेंस में क्या कह सकते हैं? सेकंड था कि तुम चूतिया हो सिंड्रोम। थर्ड इज तुम्हें नहीं पता, तुम तो कूल ही नहीं हो। सो इसको हम एक सेंटेंस में कह सकते हैं, तुम्हें नहीं पता सिंड्रोम। सो इमेजिन करो तुम एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में जो बता रही कि मेरी लाइफ तो ये है, मेरी लाइफ तो वो है, और ये वो है, और तुम्हें हमेशा कंपेयर करती रहेगी। या फिर तुम वो रिलेशनशिप जहाँ पे लड़की बता रही है कि मेरे चाचा जो थे, मेरे भैया जो थे, मेरा जो बॉयफ्रेंड है या फिर मेरी गर्लफ्रेंड है या फिर मेरी जो फ्रेंड है उसका जो बॉयफ्रेंड है वो ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। बट अगेन पैटर्न, ये चीज़ें जब पैटर्न में होती हैं, लौंडे क्या करते हैं, तुम कूल नहीं हो यार, मैं तो न्यूयॉर्क में था यार, और वहाँ पे जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, यहाँ पे न्यूयॉर्क की लड़कियाँ जो करती हैं, फिर मुंबई की लड़कियाँ जो ये करती हैं, जो दिल्ली की लड़कियाँ होती हैं, जो फिर हमारा जो सर्कल है वो उसकी लड़कियाँ जो होती हैं, जो कूल लड़की जो होती है वो ये करती है। तुम ये नहीं करते तो तुम कूल नहीं हो। कितनी लड़कियाँ हैं, मुझे नहीं पता इस पर कितनी लड़कियाँ देख रही हैं जिन्होंने ये बीसी सुनी है लौंडों से। तुम्हें नहीं पता कूल क्या होता है, तो तुम्हें मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, कन्विंस कर रहा हूँ, जो भी मुझे तुम्हें कराना है। अब याद रखना, ये इंसान तुम्हारी पर्सनालिटी चेंज कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, तुम्हें तोड़ तोड़ के। अब वो खुद से तोड़ने की उसकी औकात नहीं है, प्रॉब्ली इसने कुछ उखाड़ा नहीं अपनी लाइफ में, तो वो क्या करेगा, वो तुम्हें कंपेयर करेगा इन्वेंटेड स्टैंडर्ड्स से। वो स्टैंडर्ड्स बनाएगा मनगढ़ंत, इमेजिनरी, ठीक है, और फिर वो उनसे कंपेयर करेगा तुम्हें, और तुम जिंदगी भर बुरा जलील फील करते रहोगे। क्योंकि लड़कों की बात कर लो, कौन लौंडा है जो सुनना चाहता है मेरी दोस्त है उसका बॉयफ्रेंड ये करता है? कितना डिमीनिंग, डेनिग्रेटिंग फकिंग फीलिंग है वो। तुम्हारे सारे मैनहुड को ढाके यहां पे रख दे वो। अब सारे मार्कर्स की मैं जो बात कर रहा था, क्या वो स्टडी किया आपने? जैसे किसी का कोई वो है, वो कुछ और कर रहा है, अबे तो उससे मुझे क्या, लेकिन भाई वो ऐसे ट्रीट करता है मुझको, वो ये करता है, ये करता है। लेकिन अब आप एक चीज समझो, पैटर्न में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैटर्न में अगर आप पैटर्न में कर रहे हो तो या आपके साथ हो रहा है, तो वो इट्स नॉट, अवेयरनेस बढ़ाओ अपनी। बिकॉज एक इंसान ये बात कर सकता है कि हे देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ माई कजन, जैसे या फिर इन लोग की, एंड देयर रिलेशनशिप के डायनामिक्स ये हैं, एंड तुम ये कहो अच्छा ये कर रही शताब नहीं कहता। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। एक्सपीरियंसेस की शेयरिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक बात कह रहा हूं एक रिपीटेड कंपैरिजंस की। पैटर्न होगा, कभी इससे, कभी उससे, कभी इससे, कभी उससे। अब मैं तुम्हें बहुत डेंजरस बात ड्रॉप करता हूं, विक्टिम सिंड्रोम। साइकोलॉजी में कहते हैं विक्टिम सिंड्रोम, ठीक है। ये इंसान है जो आपकी जिंदगी में आएगा, लड़का हो चाहे लड़की हो। अब बताना कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं आपकी जिंदगी में ऐसा इंसान आया था, विक्टिम थे भाई ये, और आप सिंपैथी, एम्पैथी या फिर किसी ना किसी चक्कर में, क्योंकि आते ही आपकी जिंदगी उन्होंने अपनी लाइफ की ट्रेजेडी आपसे बताना स्टार्ट कर दिया। they gained your trust, your time, your sympathy, and even your emotions by kind of attracting, fixing type of personalities जिनको बिकॉज उनके चाइल्डहुड में जैसे इश्यूज थे किसी तरह के, या फिर पेरेंटल या फिर किसी भी तरह से, तो उन्होंने क्या किया, उनको लगता है कि जब हम चीज़ें फिक्स कर रहे हैं कभी किसी की ज़िंदगी में, तब देयर इज़ मीनिंग इन माई लाइफ, ठीक है। ऐसे बहुत लोग की पर्सनालिटी होती है, तो वो हमेशा फिक्स करने में जाते हैं। कितने लौंडे होते हैं तुम देखोगे, मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ रिलेशनशिप रिपेयर मत करो कभी भी। किसी भी इंसान जो कि रिलेशनशिप रिपेयर करने बैठा है, डिफॉल्ट उसको पता भी नहीं है उसको कैसे पकड़ना है, एक टूटा हुआ इंसान बेच के ना। तो विक्टिम सिंड्रोम क्या होता है, वो आपको एक ऐसी टूटी स्टोरी बेचेगा कि आप कहोगे इसको तो मुझे फिक्स करना है, अब ये मेरा मिशन है लाइफ का, भाड़ में गई जॉब, भाड़ में गई पढ़ाई, भाड़ में गया सब, तुम तो इतने टूटे हो, मैं तुम्हें फिक्स करूंगा। विक्टिम सिंड्रोम वाला इंसान कब विक्टिम से अब्यूजर बनेगा, ये आपको हवा के हवाने लगेगी।
आपको कभी हवा नहीं लगेगी। कोई कह रहा है गर्ल्स आर विनिंग इन एवरी ट्रेड्स, प्रो टोटली ह्यूमन टू ह्यूमन है यार, ये टोटली ह्यूमन टू ह्यूमन है। मैं सच बताऊं, व्हेन आई वाज 15 आई न्यू गाइस हु यूज्ड टू डू शिट लाइक दिस एंड आई मेट वुमेन हु हैव डन दिस शिट विद मी। सो मैं नहीं कहूँगा कि लाइक जब तक तुम लड़की नहीं हो तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम लौंडे तुम्हारे साथ नहीं कर रहे ना ट्राई, सो हाउ द फक डू यू नो यार। सो you'd have to be there to know कि इनके साथ कितना हो रहा है। बट आई एम प्रिटी श्योर ये स्ट्रैटेजीज हैं, ये पर्सनैलिटी अब्यूसिव टाइप्स हैं, और ये जेंडर देख के पैदा नहीं हो रहे हैं, राइट। दिस इज मच मोर अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स। हो सकता है जेनेटिक्स से आ रहा हो, हु नोज। सो ये चीज़ समझो, इस चीज़ को। ये अब्यूज़र कैसे बनता है, ये इंसान कब फिर आपको कहने लग जाएगा कि ओ तुम मुझे अब्यूज़ कर रहे हो, तुम मुझे गैसलाइट कर रहे हो। जो भी मुझे अब्यूज़ कर रहे थे, क्योंकि मैं तो विक्टिम हूं, तुम जैसी हो सकता है रीजनेबली भी कुछ क्वेश्चन कर रहे हो या फिर तुम पुश करोगे किसी चीज में, कहेंगे नाउ यू आर एक्टिंग जस्ट लाइक दिस फकिंग पर्सन हु यूज्ड टू अब्यूज मी, यू आर आल्सो एन अब्यूजर। और ये तुम्हें, क्योंकि इन्होंने अपने आप को विक्टिम की तरह पॉजिट किया है, तो तुम्हारा डिफॉल्ट एक बना हुआ है कि मुझे कभी स्टैंडर्ड इसके सामने कभी इसको अब्यूज नहीं करना है, इंसान को मैं तो फिक्स करने आया हूँ। तो द सेकंड ये इंसान आपको अब्यूजर का वो देता है, आप छोड़ देते हो सब कुछ, क्योंकि आपको अरे नहीं, मैं तो ये तो बन ही नहीं सकता। तो मेरी जो भी लेवल ऑफ इंक्वायरी है, क्यूरियोसिटी है, मुझे जो लग रहा है घपला कर रहा है यहाँ पे, मेरे साथ कुछ विश्वासघात हो रहा है, मुझे ये धोखा दे रहा है इंसान, या अब्यूज कर रहा है, तो वो इंक्वायरी छोड़ देते हो बार में। सोचो कि इस खतरनाक लेवल की अब्यूज है, और ये इंसान कंटिन्यू करता रहता है अब्यूज करना और तुम्हें कंट्रोल करना, तुम्हें समझ लो कुत्ता बनाना एक तरह से अपना। सो ये विक्टिम सिंड्रोम हो गया। इन अ रिलेशनशिप जो भी इंसान है, मे बी यू शुड वॉच आउट फॉर कि हम दोनों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम दोनों को ही कुछ ज़्यादा नहीं पता। एंड अगर आप इस जगह पे नहीं हैं, प्लीज़ आ जाओ। जो भी इस वक्त इंसान रिलेशनशिप में है, मे बी इंस्टेड ऑफ अपने आप को इनकॉपरेटिंग एज द मास्टर ऑफ दिस रिलेशनशिप या फिर मास्टर ऑफ वंस इमोशंस, मे बी अराइव एट अ पोजिशन जहाँ पे आप कहते हो मुझे भी नहीं पता बहुत कुछ ज़्यादा भी अपने इमोशंस के बारे में, उस रिलेशनशिप के डायनामिक्स के बारे में तुझे भी नहीं पता। तो अपने ईगो को पीछे रखते हैं, दोनों को एक ही लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं, और लेट्स जस्ट ग्रो इन कॉन्ग्रुएंस विद ईच अदर, लेट्स ग्रो दिस वे। बहुत लंबे टाइम तक हम खुश रह पाएंगे और रिलेशनशिप वर्क कर पाएगी, और रिलेशनशिप हारमोनियस रहेगी, खुश रहेंगे हम दोनों। रादर देन एक इंसान कह रहा है मैं चार्ज ले रहा, पूरा चार्ज मैं ले रहा हूँ, घंटा नहीं हो पाएगा बड़ू, घंटा नहीं हो पाएगा। आप फिक्सर हो, सामने वाला अगर तैयार नहीं है, तुम क्या किसी पूरी जान लगा दो, अपनी कमर टूट जाएगी तुम्हारी।